अब जो बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ मैं ना, वो यही है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल देख के हमने इस वीडियो को डिसाइड किया कि हम ये वीडियो देखेंगे। तो वीडियो का टाइटल जो है ना वो है मेक इन पाकिस्तान वर्सेस मेक इन इंडिया, यूनिक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग। हमने वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन वीडियो देखते हैं आप लोगों के साथ, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे और वीडियो से हमने हमारा क्या रिएक्शन है, हमारे क्या रिव्यूज हैं एज अ पाकिस्तानी, वो भी हम आपको बताएंगे क्या ठीक है क्या गलत है। हमारा वीडियो जस्ट देखने का मकसद ये होता है कि हम जो ओरिजिनल नॉलेज है वो गेन कर सकें, और दूसरा जब हम कंपैरिजन वीडियो देखते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आई होप आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। भारत के आंतरिक मामलों में कुछ नहीं बोलता तो आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, पर वहां के कुछ दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिनिस्टर्स ने भारत के इंटरनल इश्यूज में जो रिएक्शन दिया है उसका जवाब देना तो बनता है। पाकिस्तान ऐसा महान देश है जिसके घर में भले ही अनाज का हर दाना लोन का है, पर भारत के आंतरिक मामलों में घड़ियाली आंसू बहा के लोगों को भड़काने में देश सबसे आगे है। इसलिए आज हम मेड इन इंडिया को मेड इन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा महान देश अपने बारे में कई बातें भूल जाता है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों भारत और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, और क्यों जो पाकिस्तान कर सकता है वो भारत तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। शायद आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है और हम इसको आगे प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के इस महान देश के बारे में। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और खासकर उनके एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। जहां भारत में मर्सिडीज, वोल्वो, फोर्ड, टोयोटा जैसी बहुत ही गरीब और छोटी इंटरनेशनल कंपनीज कार्स और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, वहां पाकिस्तान भारत और पूरे विश्व से अलग गधे एक्सपोर्ट करता है, और वो भी चाइना जैसे देश को। अब ये अलग बात है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की ताकत हॉर्स पावर में नापी जाती है और पाकिस्तान में इन गाड़ियों की ताकत डंकी पावर में। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड ये ऑटोमोबाइल 4 व्हील ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और रेस ट्रैक से लेकर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। वैसे किसी पाकिस्तानी भाई को पाकिस्तान से गधों की एक्सपोर्ट की खबर गलत लगे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक मौजूद है, जिस पे क्लिक करके वो इन गधों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान इन गधों को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि फ्यूचर में इन गधों का इस्तेमाल सैटेलाइट लॉन्च करने और दूसरी गैलेक्सी तक भी जाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत और यहां तक कि अमेरिका से भी कहीं आगे है वो है फूड सेक्टर। मतलब भारत की डीआरडीओ जहां स्पेस में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाने पर रिसर्च कर रही है, वहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स अपने लोगों को टिड्डे की बिरयानी खाने को बोलते हैं। कुछ दिनों पहले ही टिड्डों की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों में ही फसलों का भारी नुकसान हुआ था, पर क्योंकि पूरे विश्व और भारतीयों का दिमाग पाकिस्तानियों के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स जैसा नहीं होता, इसलिए जो आइडिया पाकिस्तान मिनिस्टर्स को आया वो आइडिया हमारे देश के साइंटिस्ट तक को समझ में नहीं आया। असल में टिड्डों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने टिड्डों को पकड़ के उनकी बिरयानी बनाने को बोला। इस खबर को सुनते ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत ने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स को हैक करने की कोशिश की, जिससे पता लगाया जा सके कि टिड्डों को खा के एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। पर इन पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का सुपर कंप्यूटर ब्रेन हाईली एन्क्रिप्टेड निकला और भारत के साइंटिस्ट इनके ब्रेन को इस डेटा के लिए हैक नहीं कर पाए और हार मान के अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिर से स्पेस फूड डेवलप करने में लग गए। तीसरा सेक्टर जहां पाकिस्तान चीन जैसे देश को भी मात देता है वो है टॉय इंडस्ट्री, मतलब खिलौने बनाने में। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत धीरे धीरे खिलौने बनाने में आत्मनिर्भर बन रहा है, पर पाकिस्तान कई सालों पहले ही अपने देश में खिलौने असेंबल करना और एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। इनका ये खिलौना जमीन पे इतनी तेजी से चलने के लायक है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड मर्सिडीज कार्स को भी हरा सकता है। हालांकि ये खिलौना अभी उड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने सुन ही लिया होगा कि अभी पाकिस्तान इंजन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने छोटा दिखने वाला रशिया पाकिस्तान को इंजन इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान हर इंजन के लिए रशिया को 10 खरब डॉलर देना चाहता है, और रशिया के पास बैंक में इतनी जगह नहीं है कि वो इतने पैसे रख पाए। पर जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, तो इस खिलौने के इंजन की समस्या भी पाकिस्तान अपने 1 मिलियन हॉर्स पावर, मेरा मतलब है 1 मिलियन डंकी पावर वाली गाड़ी के इंजन से पूरा कर लेगा। चौथी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत से सदियों आगे है वो है साइंस। जी, आपने सही सुना, जहां भारत साइंस का इस्तेमाल करके रॉकेट, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स जैसी छोटी मोटी चीजें बना रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद साइंस ही बना रहा है। मतलब जिस साइंस का इस्तेमाल भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे दुनिया के सभी छोटे देश करते हैं, पाकिस्तान उस साइंस को भी बनाता है। अगर यकीन नहीं आता तो इसे जरूर देखें। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है,
एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। हमको तो लगता है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स चाय पीते पीते ही साइंस बना के यूएस जैसे देश को दान कर देते हैं। मतलब पाकिस्तानी सुपार्कों की साइंस के मुताबिक चांद या मार्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप दूर से इन्हें देख सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तानी सुपार्कों के पास हवा देखने की भी टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि पाकिस्तान के पास मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, इसलिए शायद यूएस और भारत के साइंटिस्ट इनकी सभी टेक्नोलॉजीज ना चुरा पाएं। पांचवी चीज जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। पूरी दुनिया में ज्यादातर सुअरों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया जाता है। अब यहाँ हम सुअर किसे बोल रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में केवल हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वैसे इन सुअरों का शिकार हमारी आर्मी के कुछ मनपसंद खेलों में से एक है। पाकिस्तान इतना डाउन टू अर्थ नेशन है कि दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने से नहीं शर्माता, और इतना बहादुर देश है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने से तक नहीं डरता। पाकिस्तान वो देश है जिसने भले ही आज तक एक भी खुद का सैटेलाइट ना बनाया हो, पर यहाँ के मिनिस्टर्स किसी भी देश के नागरिकों से ज्यादा अच्छा ट्विटर चलाना जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी सीधी है कि अगर इनके पुलिस वालों पे बाहर के देश का एक आम मजदूर भी हाथ उठा दे तो ये उसका फूलों से सत्कार करते हैं। इनके घरों के नलों में बेशक से पानी ना आए, पर ट्विटर पे दूसरे देशों के किसानों के लिए पूरी संवेदना रहती है। भले ही किसी देश के लोगों के अंडरगारमेंट्स के मास्क पहनने पड़े, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए एक सस्ते से देश की सस्ती वैक्सीन के ट्रायल के लिए गिनी पिग्स बन सकते हैं। वैसे अगर कुछ पाकिस्तानी लोग आके अब यहाँ पर कमेंटबाजी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ही हम भारतीयों को पाकिस्तान की हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट देता है। वैसे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पर अगर कही हुई एक भी बात आपको गलत लगे तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। और सभी भारतीय जो इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, मेड इन तो जी हाँ, जैसा कि वीडियो तो काफ़ी सख्त थी, जैसे इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जैसा इन्होंने बात की फर्स्ट में, तो इन्होंने ये कहा कि टिड्डी दल जो है वो पाकिस्तानी खाते हैं। तो भाई टिड्डी दल जो है 2020 में आई थी, मेरे ख्याल में 2019 में आया था कोविड, और 2020 में ही आई थी टिड्डी दल जो है। तो भाई ये जो है टिड्डी दल, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं कि भारत में नहीं खाई जाती, लेकिन मुसलमान जो है वो इस चीज़ को शौक से खाते हैं, टिड्डी दल जो है। तो ये हमारा मतलब दूसरा जो इन्होंने बताया कि गधे एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तानी, ये भी हकीकत है, ये गूगल पे आप सर्च कर ले तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा टिड्डी दल यार खाने की चीज़ें हैं, खाते हैं, मैंने तो नहीं खाई, लेकिन मेरे साथ जो लोग थे जो खाते थे वो मुझे पता है, ठीक है। इनकी बिल्कुल बिरयानी बना के खाते थे वो लोग, इनको पहले धूप में सुखा के फिर इनको मतलब ना खाते थे। मैंने तो नहीं खाया, मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी यार टिड्डी दल खाना। तो केकड़े खाते यार लोग, मतलब नहीं खाते क्या केकड़े, ठीक है। और जैसे इन्होंने सुअर की बात की, वो सुअर को भी एक्सपोर्ट करता है बाहर। तो वो सुअर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन से सुअर की बात कर रहे हैं भाई लोग। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।